F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। আমার নাতি নিকিতা পাহান পরে ওরও নিজে মরে নাই और मेरे भी लाइसे। तो ये लव मैरिज था एक तरह का? हाँ, लव मैरिज था। उस लोग थोड़ा दिन हो, 1-2 महीना गया, दहेज मांगना शुरू कर दिया। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, उसका सास कैसा बर्ताव करते हैं मेरे लड़की का साथ। हमको पूछना है कि नज़दीक 11 चरमा मेडिकल था, क्यों नहीं वहाँ में लेके गए। हमेशा हंसते खेलते रहती थी मेरा बेटी। वो अपना से नहीं मरा सर, उसको मार दिए सर। लेकिन ऐसा करेगा हम लोग को पता भी नहीं था, हम लोग को इंसाफ मांगता। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे अंडमान में भी जुर्म के कई वारदात सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य हमें वंडूर क्षेत्र से मिला है, जहां सुखलता पहन जी ने हमारे चैनल से बात करते हुए अपनी जवान बेटी अंकिता पहन जी के साथ हुए पूरे मामले को बताया। 29 मई को अंकिता के ससुराल वाले सुखलता जी को अंकिता के आत्महत्या करने की बात जीबी पंत हॉस्पिटल से फोन कर बताते हैं। घबराई और बेटी की गम में सुखलता जी ने अपने पति के साथ वहां पहुंचती है और अपनी बेटी की मृत शरीर को देखती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया जो इतनी हंसने खेलने वाली, बहुत ही निडर किस्म का व्यवहार रखती है। अब सुखलता जी चाहती हैं कि इस केस की अच्छे से छानबीन हो और सच्चाई सामने आए और उन्हें न्याय मिले। वे गांव के प्रधान और जिला परिषद के सहयोग से अंडमान के डीजीपी और एसपी साहब से इसके लिए सहायता मांगती है और उन्हें सहयोग का आश्वासन भी दिया जाता है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वंडूर के समुद्री किनारे पे जो गांव है न्यू वंडूर, वहां पर जहां पे एक मामला सामने आया है। सुखलता पाहन जी और मुन्नाराम पाहन जी, इनकी जो बेटी है, कुछ साल पहले उनकी शादी कराई गई थी कालीकट के मक्का पहाड़, वहाँ के एक परिवार से। मामला ये आया है कि इनकी जो बेटी है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इस तरीके से बात सुनी गई थी, तो वे लोग वहाँ पहुँचे और जो ससुराल वाले हैं उन लोगों ने तुरंत ही जो बॉडी है उसको लेके जीबी पंत अस्पताल में गए और वहाँ पे बताया कि सुसाइड है। लड़की के जो माता पिता हैं सुखलता जी और मुन्नाराम जी, इनको कतई ये मंजूर नहीं था कि ये जो बात है आत्महत्या की तरफ जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो बेटी है बहुत ही बहादुर निडर किस्म की लड़की है जो आत्महत्या नहीं कर सकती। उनके बहुत सारी शिकायतें हैं ससुराल वालों को लेकर कि जब लड़की वहाँ रहती थी उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, दहेज के लिए, पैसों के लिए। आए दिन कोई ना कोई मांग रखी जाती थी इन लोगों से, जिससे लड़की भी काफ़ी परेशान थी। मगर इन लोगों ने कभी शिकायत नहीं की। उनको डर था कि अगर वे शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में उनकी बेटी को और भी यातनाएं सहनी पड़ेगी। इसी भय से इन लोगों ने कभी भी शिकायत नहीं की इनके ख़िलाफ़। और आज नौबत ये आ गई कि उनको अपनी बेटी की लाश मिली वहाँ पर, जिससे वे काफ़ी दुखी हैं। अस्पताल से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि एग्जैक्टली मामला क्या है। मगर बॉडी को रिलीज़ कर दिया गया अस्पताल से और उनका क्रियाक्रम भी हो चुका है। मगर लड़की के माता पिता बहुत दुखी हैं और वे चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और असलियत का पता लगाए कि क्या ये वाकई में एक आत्महत्या है या किसी प्रकार की साजिश है जहां पर उनकी बेटी को मार दिया गया है। तो इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने यहाँ के प्रधान, जिला परिषद के मेंबर और सबसे उन्होंने बात की। तो जिला परिषद मेंबर और यहाँ के प्रधान उन्होंने डीजीपी सर के पास लेकर गए और वहाँ से उनको एसपी साहब के पास जाने का आदेश हुआ
और एसपी साहब ने उन्हें पूरी आश्वासन दी है कि वे उनकी हर तरीके से मदद करेंगे और इसकी छानबीन और तहकीकात करेंगे और पता लगाएंगे कि ये वाकई में आत्महत्या है या किसी प्रकार की साजिश के तहत इस बच्चे की हत्या की गई है। इसी मामले को लेकर चलिए हम लड़की की माता सुखलता पहन जी और उनके पिता मुन्नाराम पहन जी उनसे बात करते हैं और इस बारे में और डिटेल जानते हैं। चलिए अभी हम सुखलता पहन जी उनसे बात करते हैं और इस पूरे बातों को उन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम शुक्लता पहन। निकिता मेरा बेटी थी। 18 साल में उसका शादी हुआ। हम लोग शादी देने नहीं मांगे थे, उस लोग आके ज़ोर ज़बरदस्ती उसको लेके गए। लड़की भी शादी करना चाहता था तो हम लोग शादी करा दिया। तो ये लव मैरिज था एक तरह का? हाँ, लव मैरिज था। उस लोग थोड़ा दिन हुआ, 1-2 महीना गया, दहेज मांगना शुरू कर दिया। सोना, मेरे को घड़ी चाहिए, मेरे को ब्रेसलेट चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, पूछते रहते। उसका मम्मी बोलते थे सबका शादी हुआ, मेरा बेटा का हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, सोना नहीं है, हमको शर्म लगता सबका सामने में जाने में। बहुत परेशान करते थे। उसने 2-4 बार घर में भी आ गए, आके 2-3 दिन हम रखते थे, बहला फुसला के फिर लेके चले जाता था। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, उसका सास कैसा बर्ताव करते हैं मेरे लड़की का साथ, वो भी हम रखा है। और हमेशा हंसते खेलते रहती थी मेरा बेटी, कभी भी मन का बात खुल के मेरे को बताती थी। लेकिन मंडे क्या हुआ नहीं हुआ मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को कॉल भी नहीं करा। उसका अगला दिन मेरे को कॉल करा। मेरा फ़ोन में चैटिंग भी है, वॉइस मैसेज भी है। मेरा बेटी मेरे साथ बात किया, बहुत खुश थी वो। मेरा पास से बैंक का जेरॉक्स भी पूछा कुछ काम करने के लिए। फिर क्या हुआ, और जब घर में डेथ हुआ, घर में कुछ हुआ, मेरे दामाद मेरे को कॉल करके एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी निकिता का ऐसा हुआ। जब जीबी पंत लेके गए तब डेथ हो गया, शायद नहीं मालूम मेरे को। उसी बाद में मेरे को बताया कि मम्मी इस तरह हुआ। हम पूछा लड़की कैसी है, वो कुछ नहीं बता रही थी, कुछ नहीं बोल रहा उसने। फिर हम पूछा क्या हुआ क्या हुआ, हमको पूछना है कि नज़दीक 11 चरमा मेडिकल था, क्यों नहीं वहाँ में लेके गए, उस लोग उतना दूर क्यों लेके गए। उसका मम्मी अटेंडर का काम करता है, इसीलिए हमको तो उस लोग मार के लेके गए। आप कह रही हैं कि शादी के बाद उनको दहेज के लिए सताया जाता था, तो उस वक्त आपने इन बातों की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? बेटी हमेशा बोलता था कि मम्मी इस तरह मत करो, परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा। हम तो उसको पूरा प्यार करता, तो इसलिए हम कभी वही माना करते थे, मम्मी मत बोलो, इस तरह मत बोलो, ज़्यादा लड़ाई होएगा, हमको तो यहाँ में ही रहना है, थोड़ा दिन में ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जुर्म की जो पहली दस्तक होती है, अगर हम उसमें सतर्क हो जाएं तो हम आने वाली जो बड़ी मुसीबत है उससे हम बच सकते हैं। अक्सर ऐसे ही देखा जाता है कि जब हमें कई सारी निशानियाँ मिलती हैं, हमें पता होता है कि कुछ गलत होने वाला है, मगर हम उसके प्रति सावधान नहीं होते हैं और अंजाम आखिर में बुराई होता है। अगर सुखलता जी ने अपनी बेटी के ऊपर हो रही जुल्मों का शिकायत पुलिस में की होती, यहाँ के PRI मेंबर्स को बताया होता, उन्होंने कुछ एक्शन लिया होता, तो हो सकता है कि आज ये नौबत नहीं होती। इनका खुद का कहना है कि उन्हें शादी के 2 महीने बाद से ही उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मांगे रखी जाती थी, और लेकिन उनकी जो बेटी है वही मना करती थी, क्योंकि वो अपना घर परिवार में सुख शांति से रहना चाहती थी। उनको डर लगता था कि अगर पुलिस कंप्लेंट या ऐसा कुछ होगा तो उनको उसके बाद में वहीं पे रहना है और वहाँ पे उन्हें और दुख का सामना करना पड़ेगा। जब आपको पहली मर्तबा किसी भी प्रकार की अन्याय या जुल्म बेवजह सहना पड़ रहा हो तो आपको उसी वक्त आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा बेटी के साथ तो हो चुका, उसको तो और वापस नहीं ला सकते ना सर। तो हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो, इसका कार्रवाई हो। क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसा, कुछ तो कारण होगा सर। खाली पीली तो कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ तो कारण होगा, उसका कार्रवाई किया जाए। आपके जो संबंधी हैं, इन लोगों का घर कहाँ है? उनका घर मक्का पार सुलामी सेंटर। आप लोग का वहाँ पे आना जाना था? हम 3-4 बार गए थे। जब ये हादसा हुआ था कि वहाँ पता चला कि बेटी ने इस तरह आत्महत्या कर लिया है, तो ये क्या उन्होंने क्या किया था? वो तो नहीं मालूम, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। ससुराल वालों ने भी नहीं बताया कि
किस तरीके से आत्महत्या की? नहीं सर, वो हमसे कुछ भी बात नहीं किया, मेरा पास ही नहीं आया सर। उस लोग मेरा बेटी का काम क्रिया भी नहीं करते। हम लोग का अंदर में, बंगाली का अंदर में क्या है, बेटी शादी देने से पढ़ाई हो जाता है, तो बेटी का काम हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन मेरा गाँव बस इतना अच्छा है कि मेरा बेटी का उस लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सुखलता जी का कहना है कि जब बंगाली कम्युनिटी में बेटी की मौत हो जाती है तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो ससुराल वाले ही करते हैं, मगर इनका ये कहना है कि वे लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेटी के लिए। और चूंकि इनके समाज में ऐसा है कि लड़की के घर वाले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गांव वाले बेटी की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए गांव वाले मिलकर ही उनके घर के पास ही, जैसा अभी कैमरामैन ने आप लोगों को दिखाया कि उनकी आत्मा की शांति के लिए वही लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। जब डेथ हुआ, जो हम लोग का गाँव का जितना भी गए वहाँ में, तो लड़की का सास था वहाँ में, तो बोल रहे हैं कि देखो मेरे फ़ोन में ना वीडियो है, उस लोग क्या दिया दहेज। उसी टाइम भी उस लोग का मुंह से दहेज दहेज दहेज, उसी टाइम भी कुछ भी नहीं दिया, दहेज नहीं हम दिया सर। मेरा जितना सोना दाना जितना सका हम दिया। बाद में भी पलंग दिया, गद्दी दिया, बहुत सारा सामान दिया उसको। चलिए, यहाँ के हम प्रधान, वंडूर के जो प्रधान हैं उनसे जानेंगे कि उनको क्या कहना है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्योंकि जो घटना हुआ बहुत ही दुर्दैव घटना है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज का तारीख में लड़की शादी देने के बाद से हर टाइप का हम लोगों को सहना पड़ता है, क्योंकि हर दिन इस तरह कंप्लेन आते रहता। ये लड़की की उम्र ही क्या है, अभी सिर्फ 20 ईयर्स या 21 ही हुआ है। इसीलिए हम कहना चाहता है कि इस टाइप का जो भी घटना होता या कोई भी इस तरह परिवार में हो रहा है, उसका ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाना है और इसको काउंसलिंग भी ज़रूरत है। एसपी ऑफिस गए थे आप लोग, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, पहले तो हम स्टार्टिंग में पारगा थाना गए थे, वहाँ में SHO नहीं थे। फिर एक हम लोग, एक मैडम उसके जो लड़की का अम्मा लेटर भी दिया, हम लोग लेटर दे के हम लोग जो उसको कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इसके बारे में पहले हम लोग कुछ बताया नहीं। अपना मेंबर है फिर भी बताया नहीं। फिर SP ऑफिस गया हम लोग, SP साहब भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया जो जज तरीके से हो। पुलिस वाला अभी तक आया नहीं, घर में आके बोलना या क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं। हम लोग सुना वाला बात है, फांसी लगाया बोला, अभी फांसी लगाया, कौन लगाया, कैसा हुआ हम लोगों को नहीं मालूम। तो सर आश्वासन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन आश्वासन दिया। हम लोग जो DG ऑफिस में गया था पहले, वहाँ से भी SP साहब का पास भी आया। सबसे उम्मीद तो बहुत है। आप भी ये बात को नहीं मानते हो कि निकिता ने आत्महत्या की होगी? तो पहले आगे पीछे कभी बताया नहीं, ये अपना मेंबर हो के बताया नहीं। बताने से क्या होता, हम लोग उसका भी इसमें जाके काउंसलिंग करता था, कुछ करता था। लेकिन अभी जो घटना हुआ, तो हम तो और वहाँ में नहीं था, लेकिन वहाँ में जो मेडिकल से देखिए, हमारा एक ही क्वेश्चन है, अगर कोई फांसी भी लगा ले उसका लिए पूरा बहुत फॉर्मेलिटी है। उसके लिए SDM आएगा, फोटो खींचेगा, कैसा है, क्या हुआ नहीं हुआ, टोटली सब कुछ फॉर्मेलिटी बहुत सारा। इसमें हम लोग बहुत बार किया, कम से कम 100-200 आज तक हम डेड बॉडी इस तरह हमें किया है, लेकिन उसमें कोई किस्म का नहीं हुआ। डायरेक्ट लेके मेडिकल लेके आया, अभी फांसी लगाया क्या, खुद लगाया क्या, कुछ कर दिया उसको। हम लोग अभी सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, हम लोग ऐसे पूछा था, बोलता हैंगिंग केस है, हैंगिंग किया क्या, कोई दूसरा किया उसको तो नहीं आएगा। हैंगिंग में क्या आएगा, गला दबा के मारने से, रस्सी दबा के मारने से, पैर में टंगाने से, या घर में रहेगा, या कोई हाथ से करेगा, वो हम लोग नहीं बोल सकता। तो इसी की आप लोग जांच चाहता है जो उसको क्लियर जांच हो, सामने दूध का दूध पानी का पानी हो, सामने आ जाए। और इस तरह घटना और भी जो अगल बगल उन लोग भी डरे, इस तरह गलत करेगा सबका लिए सेम साजा होना। मौत का अगर उस सबूत मिल जाता, टर्सर करता कुछ हुआ है, उसके लिए सिर्फ मौत का सज़ा देना, नहीं तो ये सब सुधरेगा नहीं। हम देखा बहुत दिन से दिखता है। देखिए, जिस तरीके से अभी प्रधान, वंडूर के जो प्रधान हैं श्री अधीर दास जी, उनका कहना है कि निकिता पहन जिसकी मौत हुई है, वे भी इस बात को नहीं मानते हैं कि ये कोई आत्महत्या है, और वे चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और पता लगाया जाए। अगर इसमें पता लगता है कि निकिता की हत्या की गई है, तो अधीर दास जी का तो यहाँ तक के कहना है कि यहाँ ऐसे लोगों को मौत की सज़ा देनी चाहिए। हम उनके जो पिताजी है मुन्ना राम जी, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वे क्या कहना चाह रहे। सर, खबर सुनकर हमें भी काफ़ी दुख लग रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे क्या रिपोर्ट मिला था? सर, मेरा बेटी को आपका मारा गया है। मेरा बेटी खुद आपका सुसाइड नहीं किया, उसको टोटली उसको आपका मारा गया है, या प्लान करके उसको मर्डर किया गया है। वो
मेरे बेटी को हिम्मत वाला था, वो आपका सुसाइड नहीं कर सकता, उसको मारा गया है। और आपका और क्या है, वो भी आपका रूम बंद करके मारा, उसको आपको भागने का मौका भी नहीं मिला, उससे बहुत ही गलत हुआ सर। मेरा बेटी तो गया, इस तरह और किसी का नाम वो मैं चाहता हूँ, और इस तरह की वो बंदा को कड़ी से कड़ी सजा मिले एकदम, और किसी को कोई माफी ना हो उसको। मेरा बेटी का ऐसा हुआ तो और भी किसी के साथ में ऐसा हो सकता है, वो ऐसा ना करे। और उनका आपके दामाद का नाम क्या है? बिपिन, पूरा नाम बिपिन बैरागी। इनकी शादी कब हुई? 2021। आप लोगों की मर्जी से हुई थी? वो लोग दोनों आपस में हमको प्यार करते थे, वो प्यार का मैटर था, उसमें अब प्यार कर दोनों शादी की। तो हमें तो पहले से लड़का पसंद नहीं था, लेकिन वो लड़की को पसंद आ गया था, हम उससे अब 2 से शादी कराए। और इसी वो उसका फैमिली पूरा एकदम पूरा बैकग्राउंड पूरा खराब है। उसका भैया भी पहले का मर्डर किया हुआ है, और उसका अम्मा भी ऐसा, उसका अम्मा और उसका भाई मिलकर उसके पापा को बांध के जिंदा जलाया, ऐसा भी है। पूरा गंदा फैमिली कम चाहता है कि पूरा सजा मिले उसको, और मेरे को ऐसा हुआ तो उसका नाम ऐसा, मैं चाहता हूँ कि उसको पूरा सजा मिले। नमस्कार। उनका सस्पेक्ट यही है, उनका माँ का कहना कि उनको मर्डर किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। बेटी का पिताजी का भी कहना है कि वो ड्रगिस्ट है, ड्रिंक करते थे, हर समय ऐसे मारते थे, पीटते थे। तो हाल ही में हमने कल ही पिछले दिन डीजीपी सर के पास गए थे, और उन्होंने पूरे विश्वास दिखाया, मुझे पूरा विश्वास भी है कि उनका जिस तरह का डायरेक्शन एसपी साहब को उन्होंने उसी समय दिया, और तुरंत ही एसपी साहब से मिलने का उन्होंने आदेश किया। हम सभी भी वहाँ पे गए थे, और आमिन जी भी हम लोग भी उनको बुलाए थे कि आप वहाँ भी आइए, एक बार ज़रूर इनका बात को आप समाज के सामने, लोगों के सामने लाइए, ताकि आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बहुत सारे चीज़ अवेयरनेस, बहुत सारे चीज़ जानकारी मिलती है। मैं भी ये चाहता था कि आप ज़रूर इसको कवर करें, और एसपी सर ने भी इतना अच्छा हमारे बातों को समय देकर सुना, और उसी टाइम डायरेक्शन दिया पाड़गांव थाना को, आप इमीडिएट उनका फ़ोन, उनका जो भी है सर्चिंग करना, और ग्राउंड लेवल तक उन्होंने विश्वास दिखाया। और डीजीपी सर ने ये भी बोला कि एसडीएम ऑफिस से इंक्वायरी कराना, एसडीएम से इंक्वायरी कराना, इंक्वायरी टीम बनाकर ये पूरा तय तक इसका जाना, नीचे लेवल तक इसका इंक्वायरी होना चाहिए। और जिस तरह से उस लड़के का बैकग्राउंड भी जानने को मिला है, जो तालबगान से काफ़ी परिवार से, काफ़ी लोग से फ़ोन भी आया था, और जो उनके पिताजी, बेटी के पिताजी बोल रहे थे कि इनका साथ इनका बड़े भाई का कोई मर्डर केस में ताल्लुक़ है, और उनके जो माताजी और ये जो उनका हस्बैंड है, उनके पिताजी के साथ भी ऐसा कोई घिनौना हरकत, जो मारपीट और जलाने का, कुछ ऐसे ही बात उनके पिताजी बोल रही थी बेटी के, कि ऐसा भी उनका परिवार का एक कैरेक्टर्स है। ये भी कहीं ना कहीं शक का बिंदु वहाँ भी जाता है, जिसको तय तक देखना बहुत ज़रूरी है। आसपास के कुछ लोगों से चलिए हम जानते हैं निकिता के बारे में, उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम बीतिका मजुमदार है। निकिता बहुत अच्छा था सर, उसका बहुत अच्छा था। वो अपना से नहीं मरा सर, उसको मार दिए सर। कि उसका हाथ में भी हम लोग काटा निशाना देखा, जब साका पहना है ना तब हम लोग देखा काटा निशाना था। আমি সুমালা শিকদার, কালীঘাট বাড়ি। আমার নাতি নিকিতা পাহান, পরে ও নিজে মরে নাই, ওরে মেরে ফেলাইছে। नमस्कार, मैं चंचला राय। और निकिता बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसको ससुराल से पूरा टर्चर करता था, यही हम लोग को सुनने को मिला। हम लोग तो रिश्तेदार नहीं है, जाता होता नहीं है, लेकिन हम लोग सुना। बहुत अच्छा ही था लड़की, वो नाती है मेरा। तो आपको क्या लगता है, उसकी हत्या हुई है? इस तरह ही तो लगता है। लड़की बहुत अच्छा था और सबसे घुल मिल जाता था, लेकिन ऐसा करेगा हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग को इंसाफ मांगता। तो जैसा आप लोगों ने देखा सुना, इसमें कई सारी बातें आप लोगों के भी दिमाग में आती होगी। क्यों नहीं लड़की ने उस वक्त आवाज़ उठाई जब ससुराल वालों की तरफ से उसको इतनी यातनाएं दी जा रही थी, उनको दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, गाड़ी कभी पैसा, कभी सोना मांगा जा रहा था। आप लोग भी सोचते होंगे कि अगर उस वक्त लड़की ने या लड़की के घर वालों ने आवाज़ उठाई होती तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आ सकती है। ये हम आप सब से कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में
आपकी बहू बेटियों के आपकी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कृपया शांत ना रहें। अगर आपको अपने आसपास भी अगर ऐसा कोई भी मंजर दिखता है जहां पे आपको लगता है कि इस तरीके से लड़कियों के साथ किया जा रहा है तो कृपया आवाज़ उठाइए। और मैं ख़ासकर उन लड़कियों को जिनकी शादी हो चुकी है उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने ससुराल में ज़रा भी परेशानी हो रही है तो आप इसकी शिकायत ज़रूर करें। हमारी पुलिस आपकी मदद ज़रूर करेगी, वरना अंजाम कोई भी मोड़ ले सकती है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करती है कि कृपया इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इन परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए कि अगर इस बच्ची के साथ में किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है और उसकी हत्या की गई है तो जो भी इसके दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा दिलाई जाए ताकि ये परिवार वालों को भी इंसाफ मिले और निकिता की आत्मा को शांति मिले। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जुर्म की पहली दस्तक पर ही आप सतर्कता दिखाएंगे और सावधानी बरतेंगे तथा जरूरत पड़ने पर अपने परिवार तथा पुलिस उनका सहयोग जरूर लेंगे ताकि किसी भी बड़े जुर्म से बच सके और औरों को बचा सके। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।